नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। तो आज आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, बहुत अच्छी खुशखबरी लेके आया हूं। खुशखबरी ये है कि जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि यूपी पुलिस की नई भर्ती बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। अप्रैल अंत तक, अप्रैल के आखिरी तक यूपी पुलिस की जो है बहुत सारी वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। अगर मैं बात करूं भाई साहब कितनी वैकेंसी होंगी, तो 26,596 वैकेंसी। अब बात आती है मेरे भाई कि ये वैकेंसी किस किस के लिए होंगी, कौन कौन सी पोस्ट के लिए जो है वैकेंसी निकली हुई है, सब कुछ बातें करेंगे विस्तार से इस वीडियो के अंदर। सब कुछ जानेंगे भैया कि ये वैकेंसी कैसे कैसे है, कितनी कितनी वैकेंसी है, और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, किसके बेस पे मैं बात कह रहा हूँ कि भैया मैंने कुछ बात हवा में तो नहीं सुन ली, कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने नोटिफिकेशन जो आया है उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ जी भैया, अब आपका जो बोलते हैं ना कि आपका जो समय था वो कट चुका है, अब अच्छा समय आ गया। जो आप लोग जिस बच्चे का सिलेक्शन इस बार जिसका यूपी पुलिस में सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो टेंशन मत लो। अब आपके पास एक और मौका है कि इस बार आप दिल्ली यूपी पुलिस की वर्दी को अपने कंधों पर हासिल कर सकते हो। मौका आपके पास है। अब अप्रैल में आपका मौका जो है शुरुआत हो जाएगी उसकी, और फिर आप लोग एक वर्दी के लिए तैयारी करना शुरू कर देंगे। मैं बता दूं आपसे कि बहुत सारे बच्चे इसमें वो होंगे जिन्होंने इस बार यूपी पुलिस का एग्जाम दिया था, बट उनका किसी न किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हुआ है, और वो अपने माता पिता का जो सपना है वो साकार नहीं कर पाए, निराश हो गए थे। तो निराशा आपकी खत्म होगी अब, और नई वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है बहुत जल्दी से। इसका जो है ट्विटर पे, जो यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है रिक्वायरमेंट वाला, उस पर ट्वीट करके बताया गया कि हाँ भाई साहब, इतनी वैकेंसी इतने समय बाद आने वाली है। किस किस के अंदर ये वैकेंसी आएंगी, जैसा कि आप थंबनेल पर देख ही चुके हैं, कांस्टेबल और यूपीएसआई, इनके साथ और सारी वैकेंसी होगी। मैं सब कुछ आपको विस्तार से बताऊंगा, बस चैनल पे जुड़े रहिएगा आखिर तक, और सारी बातों को ध्यान से सुनना। और आप लोगों के लिए मैंने एक बैच भी चालू किया है, चालू करूंगा, जो यूपी पुलिस के लिए ही स्पेशल होगा और आपकी तैयारी को बेटर बनाएगा। मैं बात करूं भाई, आपसे कुछ बातें कर लेता हूं, उसके बाद जब वैकेंसी बताऊंगा तो अच्छी सी आप लोगों को समझ में थोड़ा मजा आएगा। पहली बात, जिनका यूपी पुलिस में इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ है और आपके पड़ोसी का हो गया है या आपके मित्र का हो गया, तो वो आपको चिढ़ाता होगा कि भाई मेरा तो हो गया, देख मेरा तो यूपी पुलिस में हो गया सिलेक्शन, पर आपका नहीं हुआ तो टेंशन मतलब। इससे कहते भाई इस बार मैं यूपी में कांस्टेबल नहीं बनूंगा, इस बार मैं यूपी में एसआई बनूंगा। क्या बनूंगा? एसआई। जहां उसको एसआई बनने में 15 से 20 साल लग जाएंगे, वही आप एसआई बन के उसके सामने 1 से 2 साल में पहुंच जाओगे। तो क्या कहोगे भैया, हाँ ये हम लोग करेंगे इस बार, और इस बार वैकेंसी का मौका है आपके पास, तो इसको जरूर हासिल करना। तो चलिए आप बोर्ड की स्क्रीन पर चलते हैं, देखते हैं सामने, और मैं 3 नोटिफिकेशन यहाँ पे लगाऊंगा। इन 3 नोटिफिकेशन को जरा देखना और समझना कि भैया इन 3 नोटिफिकेशन में क्या क्या जो इन्फॉर्मेशन वो आपके काम की होने वाली है। तो 3 नोटिफिकेशन को आराम से देख लेना और पढ़ लेना, एक बार फोकस से पढ़ना, पढ़ो जरा। चले अब लिखूंगा मैं यहाँ पे, आप जो लिखने वाले उसको सुनना, फिर मैं सारी चीजें आपको विस्तार से बताऊंगा। यूपी पुलिस, यूपी पुलिस, यूपी पुलिस कौन सी भैया? ये 2025 की बेहतरीन सी वैकेंसी है। ये अभी मैं बात कर रहा हूं सिर्फ नोटिफिकेशन के बारे में। भैया नोटिफिकेशन आया है, सारी बात करेंगे। हाँ जी, आपके प्रश्न दिमाग में आ रहा है भैया एज के बारे में बात करी जाएगी, भैया एज में क्या छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, सब कुछ बात करेंगे विस्तार से। बस सब सिर्फ इतनी है कि आप लोग यहाँ पे लगे रहे और जुड़े रहे चैनल से। चलिए बात करूंगा मैं यूपी पुलिस की वैकेंसी। तो वैकेंसी का नोटिफिकेशन भाई साहब आज ही आया है। बोलूं तो मैं 12-13 घंटे हो चुके नोटिफिकेशन आए, तो 12-13 घंटे नोटिफिकेशन आए हो चुके हैं। आपने सब बहुत सारी वीडियो में देखा होगा, बहुत सारी वीडियो में बताया जा रहा है कि ये फलाना ठिकाना। तो हाँ, बात सच है, बात सच है कि हाँ वैकेंसी तो आई है, वैकेंसी तो आएंगी, तो बात तो झूठी नहीं है। मैं बात करूंगा भैया कि ये वैकेंसी कब और कितनी आई है। तो सुनो, सबसे पहले आप बात करेंगे भैया कुल वैकेंसी जो है, कुल संख्या जो कितनी होगी इसकी, कुल पद की मैं बात करूंगा आपसे, तो आप कहेंगे कुल जो पद होंगे वो 26,596 होने वाले हैं। अब मैं 26,596 जो पद है उनको विस्तार से बताऊंगा कि भैया किस किस के अंदर ये पद आए हैं। अब बात करूं कांस्टेबल के अंदर, पीएसए के अंदर और एसएसएफ के अंदर, और पीएसए महिला। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना कि इस बार एक नया पद आया है एसएसएफ, और एक और पद जोड़ा गया पीएसए महिला। ये जो है पहली बार आया है यूपी पुलिस के अंदर। एसएसएफ भी है जो पहली बार आया है, बात करूंगा इसके बारे में। तो क्या कहेंगे, कुल पद जो होंगे वो आपके होने वाले 26,596।
कितने पद होंगे मेरे भाई? 26,596 जो है यूपी पुलिस के अंदर इस बार पद आपको देखने को मिलने वाले हैं। अच्छा जी, एक मिनट रुकना जरा, मैं अपना वो पेज निकाल लूं जिसमें मैंने सारी चीजें लिख रखी हैं आप लोगों के लिए, तो फिर साहब बताऊंगा तो वहीं से ना। चलिए बात करते हैं, बहुत बड़ी खुशखबरी है भाई साहब ये। ओके, तो कुल पद 26,596। नोटिफिकेशन आप देख रहे हो बगल में लगा है आपके, कि देखते रहना कि क्या भैया कैसे है। सुनो, 26,596 पदों में से सबसे पहले मैं बात करूं भैया यूपीएसआई। यूपीएसआई की जो है कितनी वैकेंसियां आपको लोगों के लिए अभी जो है देखने को मिल रही है। हो सकता है ये आने वाले समय में कुछ बढ़ जाए, जब तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, जब तक आपके पेपर होंगे, पेपर से पहले पहले हो सकता है फॉर्म बढ़ सकते हैं, संभावना जताई जा सकती है। पर कुछ में फॉर्म बढ़ने की चांसेस बिल्कुल 0% है। मैं बात करूं भैया इसके कितने पद है, तो आप बोलेंगे 43 4,543 पद है इसके। कितने पद है? 4,543 पद। भाई मैं आपसे बात करूं भैया, आप बात करेंगे यूपी एसएसएफ, क्या बोलेंगे? यूपी एसएसएफ, यूपी एसएसएफ। तो मैं बात करूं भैया यूपी एसएसएफ, तो इसके कितने पद है? 1,341 पद है, 1,341 पद। बात आती है यूपीएसएसएफ, यूपीएसएसएफ जो है यूपी पुलिस के अंदर नया पद जुड़ा गया है। ये नया पद क्यों है भाई साहब? तो आप कहेंगे यूपी में जो है आप देख रहे हैं कि मेट्रो चल रही है, नई मेट्रो लॉन्च करी गई, यूपी मेरठ वाली लॉन्च है। ओके, ये जो मेट्रो चली गई है, इस मेट्रो पे यूपी एसएसएफ ही काम करेगी सिक्योरिटी के तौर पर। अभी आप क्या देख रहे हैं, यूपी पुलिस के अंदर वो व्यक्ति लगे हुए हैं, वो ऑफिसर्स लगे हुए हैं, वो कांस्टेबल लगे हुए हैं जो यूपी में कार्यरत है। वो कहां पे लगे हुए? मेट्रो पे अंदर काम कर रहे हैं। जिनकी इच्छा है कि भैया मैं मेट्रो में काम करना चाहता हूं, तो वो अभी वहां पे काम कर रहे हैं। पर मेट्रो के लिए स्पेशल एक फोर्स का निर्माण किया जा रहा है, वो फोर्स होगी यूपी एसएसएफ। जैसा आप देखते हैं भैया दिल्ली में सीआईएसएफ काम करती है, मेट्रो में सीआईएसएफ काम करती है, इसी प्रकार से यूपी एसएसएफ काम करेगी। क्लियर? बोलेंगे हाँ जी भैया। फिर मैं बात करूंगा आपसे भैया पीएससी, क्या बोले? पीएससी। ओके, पीएससी की जो वैकेंसी है वो कितनी निकलने वाली है? तो पीएससी की वैकेंसी आपको अच्छी से देखने को मिलेगी 2282 वैकेंसी। कितनी? 2282 वैकेंसी। अब मैं बात करूं भैया पीएससी कौन सी, तो पीएससी महिला वैकेंसी है। किसकी? महिलाओं के लिए निकली है पीएससी महिला, तो 2282। और ये जो पीएससी महिला वैकेंसी है पहली बार आपको यूपी पुलिस के अंदर देखने को मिलने वाली है। तो ये बहुत अच्छी खबर है महिलाओं के लिए, आप लोगों के लिए, गुड्डे नहीं। ओके, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बेहतरीन सी खबर है कि आपको इतनी अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेगी। हाँ, संख्या थोड़ी कम है, मैं कोशिश करूंगा, मैं क्या कोशिश कर सकता, मैं ये उम्मीद भगवान से दुआ करूंगा कि आप लोगों के लिए वैकेंसी और बढ़ाई जाए, आने वाले समय में इनकी संख्या और बढ़ जाए, जिससे और बच्चे अच्छे से सिलेक्शन ले सके। कितनी वैकेंसी है? 2282। उसके बाद अब बात करेंगे पीएससी होगी, पीएससी महिला होंगी। उसके बाद सिविल पुलिस। कौन सी पुलिस? सिविल पुलिस। सिविल पुलिस की भी वैकेंसी निकलेंगी इसके अंदर ही, इसके साथ में ये जो है ना 3 अलग अलग एग्जाम होंगे, 3 अलग अलग एग्जाम होंगे। मैं बताऊंगा कौन कौन से अलग अलग होंगे। सुनो, सिविल पुलिस की जो वैकेंसी है भाई साहब कितनी है? वो है 3245। 3245 में भाई कितने पद है सिविल पुलिस के? 3245 पद है। ओके, इस प्रकार से सिविल पुलिस के पद कितने हैं? एक मिनट रुकना। अच्छा, सिविल पुलिस के पद कितने हैं आपके? 3245 जो है सिविल पुलिस के पद होने वाले हैं। अच्छा जी, फिर मैं बताऊं एक और पद आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर, वो होगा सशस्त्र पुलिस का। देखो क्या कहा मैंने, अब हम लोग सिविल पुलिस के बारे में जाने 3245 पद। उसके बाद अब बात करो सशस्त्र पुलिस, सशस्त्र पुलिस बल। सशस्त्र पुलिस के अंदर कितनी पद है भाई साहब मेरे? तो आप कहेंगे सशस्त्र पुलिस के अंदर जो है 2444, तो 2444 पद आपको देखने को मिलने वाले हैं। 2444 पद देखते रहना यहाँ पे सामने देखो, हाँ जी 2444 पद आपको मिलने वाले होंगे देखने के लिए। उसके बाद बात करूं घुड़सवार। घुड़सवार के जो पद होंगे कितने होंगे? घुड़सवार, तो घुड़सवार पुलिस के पद जो होंगे मेरे भाई, वो आप कहेंगे इसके जो पद है वो होंगे 2883।
ये जो 3 नोटिफिकेशन आपने अभी देखे थे, उन तीनों नोटिफिकेशन का सारा निचोड़ मैंने आपके सामने निकाल के रखा है कि भाई इतनी जो वैकेंसी है तीनों नोटिफिकेशन के अंदर आएंगी। अब आप कहेंगे भैया सब में मैंने देख लिया, पर एक वैकेंसी मेरे को देखने को नहीं मिली, वो होगी आपकी जेल वार्डन की। तो जेल वार्डन की जरा जेल वार्डन की वैकेंसी भी देख लेता हूं मैं। तो भैया जेल वार्डन की जो वैकेंसी होगी वो भी आपको अलग देखने को मिलेगी। अलग कैसे मतलब? जेल वार्डन, तो जेल वार्डन की जो वैकेंसी वो कितनी है भाई साहब? आप बोलेंगे सॉरी, यहाँ पे जो है ना घुड़सवार के 71 पद है, जेल वार्डन के आपके 2833। तो अब ये टोटल जो पद होंगे आपके, ये होने वाले आपके 26,596, ये टोटल पद है। अब मैं आपसे एक चीज बता दूं कि ये जो मैं बात कर रहा हूं इतनी देर से कि ये जो आपके एग्जाम होंगे 3 पेपर होंगे, 3 अलग अलग वैकेंसियां निकली हैं। अब 3 अलग अलग वैकेंसी कौन सी है सुनो जरा। यूपीएसआई की जो है वो अलग वैकेंसी, ये एक अलग वैकेंसी होगी, यहां से लेके यहां तक ये एक अलग वैकेंसी होगी आपकी। और ये घुड़सवार जो सॉरी जेल वार्डन वाली है, ये एक अलग वैकेंसी होगी। तो संभावना ये जताई जा रही है कि हो सकता है ये वाले देखो यूपीएसआई के तो आपको अलग पेपर होगा, ये तो क्लियर है, आपका यूपीएसआई का तो अलग ही होना है। इन सबका एक पेपर दे सकते हैं, ये 2 है, इन सबकी वैकेंसी एक साथ निकाल सकते हैं। इसकी वैकेंसी तो आपको अलग कोई देखने को मिलने वाली यूपीएसआई की, पर इन सबकी वैकेंसी एक साथ निकाल सकते हैं। तो मैं बात क्या कह रहा हूं आपसे कि बात ये कह रहा हूं कि ये सारी जो वैकेंसी जोड़ के ना, कितनी वैकेंसी जोड़े हैं भाई? इतनी सारी वैकेंसी जोड़ के आपके टोटल जो पद हमें देखने को मिल रहे हैं वो कुल संख्या इसकी जो हो रही है वो 26,596 पदों की संख्या हो रही है। अब आप प्रश्न आपके दिमाग में ये आ रहा होगा भैया 26,596 पद है, क्या ये आगे जाके बढ़ सकते हैं? सिविल सेवा भाई कांस्टेबल है ना, तो ये सिविल सशस्त्र पुलिस बल, ओके, तो ये सब कांस्टेबल के बारे में वैकेंसी बात कर रहे हैं। तो अब प्रश्न आपके दिमाग में ये आ रहा होगा भैया क्या ये वैकेंसियां संभावना है कि ये आगे जाके बढ़ सकती हैं? तो हाँ, मैं ये कहूंगा हाँ संभावना है। अब आप कहोगे भैया संभावना कैसे है? तो संभावना मेरे भाई सुनो, आपने सुना होगा कि अभी जो 60,244 पर जो निकले थे, जिसमें आपका दोस्त सिलेक्टेड हो गया, आप नहीं हुए हो। हाँ, बहुत से बच्चे ऐसे जिनका दोस्त सिलेक्टेड हो गया, पड़ोसी सिलेक्टेड हो गया, आप नहीं हुए। उसमें आपने देखा होगा जब योगी जी ने घोषणा करी थी तो उसकी वैकेंसी 40,000 बताई जा रही थी। कितनी वैकेंसी बताई जा रही? 40,000। बाद में जब आते आते कितनी वैकेंसियां हुई? बोले भैया 40,000 से कब 60,000 हो गई? 20,000 सीधी सीधी बढ़ गई। अभी वैकेंसी आपको बताई जा रही 30 से 40,000। अब वैकेंसी अभी निकली कितनी है? 26,000। तो संभावना है जब तक ये वैकेंसियां आएंगी तब तक इनमें और बदलाव किया जा सकता है, तो ये 30 से 40,000 तक जा सकती हैं। 30 से 40,000 ये वैकेंसियां जा सकती हैं। 30 तो लगभग जाएंगे ही जब तक आपके फॉर्म निकलेंगे, जब तक आपके एग्जाम होंगे, ओके, तो ये संभावना है। अब मैं एक दूसरा सवाल मेरा ये है कि भैया अब क्या करें? वैकेंसियां तो आ रही हैं, तो कब तक वैकेंसी आएंगी? प्रश्न पहला ये है कि भैया कब तक ये वैकेंसी आएंगी? तो आप जब नोटिफिकेशन देखोगे तो उसमें बोला गया कि अप्रैल एंड तक ये वैकेंसियां आ सकती हैं। तो अप्रैल तक में आपके पास चांस है कि वैकेंसियां देखने को मिलेंगी, जरूर देखने को मिलेगी भाई। ऐसा तो है नहीं कि वैकेंसी आए और देखने को ना मिले, तो वैकेंसियां तो देखने को मिलेंगी। तो कब तक? तो आपका आंसर का जवाब मिल गया भाई, कब तक? तो बोलेंगे भैया अप्रैल एंड तक। अप्रैल खत्म होते होते ये वैकेंसी आप लोगों को शायद क्या देखने को मिलेगी, ओके, तो ये वैकेंसी आप लोग देखने को मिल सकती है अप्रैल एंड तक। दूसरा प्रश्न आपका भैया सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, और सभी बच्चों के दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा भैया एज का क्या करें? अभी जो वैकेंसी आई थी उसमें तो आपको एज का रिलैक्सेशन मिल गया था, बहुत से बच्चे थे जिनको एज का रिलैक्सेशन मिल गया था, पर अब क्या? अब कैसे एज का रिलैक्सेशन ले? अब एज का रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो एज पे बहुत बड़ा प्रश्न बना हुआ है, एज पर कि भैया एज का क्या, एज में क्या होगा? सुनो, ये आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा भैया एज में क्या छूट है या नहीं है? छूट है या नहीं है? है या नहीं? तो मैं कहूंगा कि भाई साहब छूट की संभावना बहुत कम है। अब आपका भैया ऐसे कैसे कह सकते हो छूट की संभावना बहुत कम है? तो देखो, 2 फैक्ट बता रहा हूं, दोनों फैक्ट को ध्यान से सुनना। आपने जब 60,244 के फॉर्म भरे थे, जब आपने उनकी एग्जाम दिया था, जब आपने उन पेपरों का एग्जाम दिया था, तो आपने देखा होगा उसमें छूट क्यों मिली थी? कारण था, आपने उसमें एक ऑप्शन, आपने एक कारण दिया था कि भैया
हमें छूट इसलिए चाहिए कि कोरोना के बीच में वैकेंसियां नहीं आई है, और जब कोरोना के बीच में कोई वैकेंसी नहीं आई तो हमारी एज तो निकल चुकी है। अब हम लोग इसे अब हम एग्जाम देना चाहते हैं पर हमारी एज नहीं बची, तो आपको कोरोना की वजह से आप लोगों को एज में रिलैक्सेशन मिल गया था, पर अब आपको संभावना नहीं है कि आपको रिलैक्सेशन मिले। ओके, कड़वी बात है पर सच्ची है, इस संभावना नहीं है कि आपको रिलैक्सेशन मिले, क्योंकि भाई साहब कारण आपके पास तगड़ा कारण होना चाहिए, आपके पास पक्का कारण होना चाहिए कि हाँ मुझे इस कारण से छूट चाहिए। तो आपके पास अगर पक्का कारण है तो हाँ, उसके लिए आप लड़ो, आप ट्विटर हैंडल चलाओ, फिर आप हो सकता है चांस कि मिल जाए, पर उसके लिए आपके पास ठोस सबूत होना चाहिए कि भैया उसके लिए इसलिए मुझे छूट चाहिए। ओके, तो उसके लिए छूट की संभावना बहुत कम है एज के अंदर। तो एज में वही अप्लाई कर सकते हैं जो इसके लिए वैलिड होंगे, जो इसके लिए एज को फुलफिल करते होंगे, भैया मेरी एज इतनी है मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूं। ओके, अब बाकी जो इन्फॉर्मेशन होगी इसके बारे में कि भैया एज क्या होगी और कितना सिलेबस होगा, कैसा सिलेबस होगा, ये जब ऑफिशियली देखो ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ जाएगा ना, उसमें सारी बता दूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें होंगी। पर उससे पहले मैं आपके लिए एक वीडियो और बना दूंगा, उसमें मैं सारी चीजें बता दूंगा। ओके, तो उसमें बता दूंगा भैया कैसे कैसे पिछले जो अभी एग्जाम हुए हैं, जिनकी अभी भर्ती निकली थी और आपके दोस्त भी सिलेक्टेड हो चुके हैं उसमें, तो उसमें बताऊंगा कैसे क्या उसका पैटर्न रहा था, कैसे कैसे एग्जाम हुए थे। आप सब जानते हैं री एग्जाम हुआ है, तो यूपी पुलिस में एक बड़ी संभावना ये है कि भाई साहब आपके पेपर लीक ज्यादा होते हैं, तो लीक से बचने के लिए हो सकता है इस बार और अच्छी कंपनी चुनी जाए जो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाए। तो वो तो बहरहाल अगली बात है कि कैसे कंडक्ट होगा, क्या होगा, वो सारी चीजें होने वाली है। अच्छा, मैंने बात कर ली एज के ऊपर, तो एज में भाई साहब छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो संभावना बहुत कम है छूट की। फिर भगवान करे, मैं तो ये चाहूंगा छूट मिले, सबको मिले, बहुत बढ़िया रहेगा। छूट मिलेगी तो भाई साहब जिनका सपना टूटा है वो भी अपने सपने को साकार कर सकते हैं इस बार। तो आपके पास ऑप्शन है इस बार, ऑप्शन क्या आपके पास, मौका है, तो मौके पे चौका मारो मेरे भाई और तैयारी करो। ओके, तो इस बार मौका है आपके पास। अब दूसरा प्रश्न बच्चे के दिमाग में आएगा कि भैया एग्जाम के लिए कितना समय है, एग्जाम के लिए कितना समय, कितना टाइम चाहिए एग्जाम के लिए, कितना समय चाहिए एग्जाम के लिए। तो सबसे बड़ा दिमाग में ये प्रश्न आएगा भी एग्जाम के लिए कितना समय है, कितना समय देगी हमें यूपी पुलिस एग्जाम के लिए कि भैया इतना समय है आपके लिए, इतने में आप तैयारी करो एग्जाम को। आप जब देखेंगे कि भैया एक बार आपका एग्जाम हुआ, पहले 60,244 से वैकेंसी आई, तो उस समय क्या हुआ था, पहले आपके एग्जाम हुए, उसमें टाइम आपके पास मिल गया था, अच्छा खासा मिल गया, 45 से बोले तो 2 महीने का समय मिल गया करीब करीब, है ना, 45 दिन से 2 महीने का समय मिल गया करीब करीब। क्या हुआ था, वो एग्जाम आपके हो गए लीक, उसके बाद आपका री एग्जाम हुआ, री एग्जाम में भी अच्छा खासा समय मिला। तब जब उन्होंने री एग्जाम की घोषणा करी, उसके बाद से आपको कितना समय मिला, उससे बाद से आपको करीब करीब 45 दिन का समय मिला। अब 45 दिन मतलब 1.5 महीना, 1.5 महीने का समय मिला था आपको एग्जाम के लिए। तो इतना तो क्लियर है कि आपको 1.5 महीना तो मिलेगा ही मिलेगा। अब उससे ज्यादा आपको समय मिलेगा तो हाँ, उससे ज्यादा आपको समय मिलेगा। कितना टाइम मिल सकता है, बोलेंगे 3 से 4 महीने आपको एग्जाम के लिए तैयारी के लिए मिल सकते हैं। तो 3 से 4 महीने तो सफिशिएंट मानो कि हाँ इतनी तो चाहिए होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए, क्योंकि आप तैयारी तो पहले से भी कर रहे हो, किसी न किसी एग्जाम की तैयारी तो कर रहे हो। आप जो बच्चे फेल हो चुके थे उनके लिए, जो बच्चे नए हैं जो तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ये बात बता दो कि आप जो नए हो टेंशन मत लो, यहीं से तैयारी करवाई जाएगी सबकी। मैं एक आपको बैच जो है आपका बैच चालू करूंगा, जल्दी से जल्दी वो बैच कोशिश करूंगा चालू करूंगा आपका, अप्रैल 15 तक मैं उस बैच को चालू कर दूंगा। तो अप्रैल 15 तक मैं बताऊंगा सारी चीजें, अभी रुको आराम से बैठो बात करते हैं आराम से। ओके, क्या बोला मैंने, एग्जाम के लिए कितना समय, तो एग्जाम के लिए आपके पास लगभग 3 से 4 महीने का समय, 3 से 4 महीना या बोले माह, 3 से 4 मंथ तक आपको मिल सकता है। तो इतना आप समय रख सकते हैं, सफिशिएंट है। उसके बाद आप प्रश्न आता है भैया 3 से 4 महीने मिल गए, अब हम लोग तैयारी कहां से करें। दिमाग में प्रश्न आएगा भैया तैयारी कहां से करें, तैयारी कहीं से नहीं करनी, तैयारी यहीं से करनी है। तैयारी के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अब आपके दिमाग में भैया मेरे पास तो पैच नहीं है, मैं बैच कैसे खरीदूंगा, तो बैच कहीं खरीदना नहीं है भाई साहब, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं देना। बस शर्त सिर्फ इतनी है, जब जब मैं पढ़ाऊं तब तब आप लोग लाइव जुड़ जाना, और जब जब मैं क्लासेस रिकॉर्डेड डालू तो उसको देख लेना। शर्त सिर्फ इतनी होगी, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, और
बस अपने सेल्फ नोट्स बनाते रहना, पढ़ते रहना, सारा कंटेंट आपको बेस्ट मिलेगा, बेस्ट एंड बेस्ट मिलेगा। बस एक बार तो विश्वास करके देखना, ओके। फिर आप मानोगे कि भैया हाँ, कंटेंट तो आपको कैसा मिलेगा, पेड क्लास जैसा ही कंटेंट मिलेगा। आप जहां 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200 रुपए देते हो, उससे अच्छा कंटेंट आपको फ्री में मिल जाए। वही बात है ना, फ्री की चीज जल्दी समझ में नहीं आती है ना। जहां पैसे लगते हैं तहां समझ में आता नहीं, यार पैसे लगे अब तो करना पड़ेगा। तो मैं भी आपसे कल से पैसे लेने लगूंगा, तो फिर कहो भैया पैसे ले रहे हैं, तो वो चीज मत करना। तो फ्री की चीज करो, आराम से, मजा आ रहा है ना, फ्री में चीजें मिल रही है तो उनको, जब आपको कंटेंट सारा फ्री में प्रोवाइड हो रहा है तो उसको लो ना। और बेटर चीज मिल रही है, बेटर ना मिले तो बात अलग है, हाँ अच्छा नहीं मिला तो मैं कहीं और से करूंगा। जब आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है, सारी चीजें, कंटेंट अच्छा है, सारी चीजें समझ में आ रही है, तो आप यहीं से करो ना, क्यों कहीं और भटकना। फिर आपके ऊपर है कि आपको जहां बेस्ट लगे वहां आप जा सकते हो। मैंने किसी को पकड़ नहीं रखा, बस मेरा कहने का हक था तो मैंने कह दिया, ओके भाई की तरह मैंने बोल दिया आपसे। बात करता हूं भैया, समय की बात हो चुकी है। अब मैं क्या करूंगा आप लोगों के लिए, तो मैं लाऊंगा आप लोगों के लिए बैच। एक बैच मैं स्टार्ट करने वाला हूं, रीस्टार्ट। बैच का नाम क्या होगा, रीस्टार्ट। रीस्टार्ट मैंने क्यों रखा इस बैच का, तो रीस्टार्ट बैच का नाम भाई साहब आप समझ गए होंगे क्यों रखा। क्योंकि जो बच्चे यूपी पुलिस 2024 में सिलेक्शन नहीं ले पाए थे, तो उनके लिए एक ऑप्शन है रीस्टार्ट का। भैया दोबारा स्टार्ट करूंगा मैं, दोबारा इस बार सिलेक्शन लूंगा। और जो बच्चे नए हैं उनके लिए तो फिर से बहुत अच्छी बात है, आपके लोगों को कोई रीस्टार्ट नहीं है, आप तो सिर्फ मेहनत करो और इस बार भी सिलेक्शन हो जाओगे पक्के। तो बैच का नाम होगा रीस्टार्ट, सुन लो। कौन सा बैच होगा, बैच होगा आपका रीस्टार्ट। रीस्टार्ट रीस्टार्ट मेरे भाई आपका बैच होगा, और इस बैच में आप लोग अच्छे से काम करेंगे। या फिर बैच का नाम आप मुझे सजेस्ट करना कि क्या मैं रखूं, पुलिस बैच रख सकता हूं इसका नाम, पुलिस बैच। चलो दोनों में से देख लेंगे, जो बेस्ट लगेगा वो बैच का नाम रख देंगे, पुलिस बैच या फिर रीस्टार्ट बैच। आप मुझे बताना कि कौन सा बैच बेस्ट रहेगा, पुलिस या रीस्टार्ट, पुलिस बैच या रीस्टार्ट बैच। मेरे हिसाब से तो मुझे रीस्टार्ट लग रहा है, बाकी आप लोग समझदार है, मुझे सजेस्ट करना कि भैया ये वाला बेस्ट रहेगा, ये वाला आप कर दो, तो मैं वही फिर बैच स्टार्ट कर दूंगा आप लोगों के लिए। तो क्लियर बोलेंगे भैया, नो डाउट, इट्स ओके, क्लियर। तो यहां तक हम लोगों ने बात कर ली, सारी बातें करेंगे यहां तक कि भैया कैसे कैसे क्या क्या चीजें स्टार्ट करेंगे। और यूपी पुलिस 2025 इस बार अपना सपना साकार करना और अपने माता पिता का सपना साकार करना। जो सपने थे उन सपनों को एक और राह मिली, एक और मौका मिला आपके सपनों को साकार करने का। तो जब एक और मौका मिला तो इसको अपना पूरा करना है। और इस बार वैकेंसियां थोड़ी कम है, संभावना है कि हाँ वैकेंसियां बढ़ सकती हैं आने वाले समय में, पर इस बार वैकेंसी कम है तो कोई इससे डरने की कोई बात नहीं है। आपके लिए तय करके रखो भैया मेरी इस वैकेंसी में एक पोस्ट जो है वो तो पक्की है। तो जब ये सोच के रखोगे तो आपको वैकेंसी से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, कितनी भी वैकेंसी हो, क्योंकि आपको तो एक पोस्ट लेनी है ना, आपको सारी वैकेंसी तो फिल नहीं करनी है ना, तो आपको एक पोस्ट लेनी है। तो हाँ जो हो, अब ऐसा तो नहीं है कि भैया अगर 1 लाख बच्चे पढ़ेंगे तो 1 लाख को पोस्ट मिल जाएगी, नहीं, पोस्ट भाई 26,000 है, अब 1 लाख कैसे, तो पोस्ट उतनी मिलेगी। हाँ तैयारी आप जितने करोगे उतने बेटर रहोगे, ओके। तो संभावना ये है हो सकता है बढ़ जाए इन फ्यूचर इसकी वैकेंसियां। और ये जो एग्जाम होंगे एग्जाम इसके वैकेंसी आने से 3-4 महीने बाद करवा दीजिएगा, सफिशिएंट है। क्योंकि एग्जाम आपके जानते हैं कि चुनाव भी होंगे, तो चुनाव के बाद भी कुछ वैकेंसी निकलेगी, क्योंकि ये जो पद होंगे बाद में खाली भी तो होंगे। आपका ये सिलेक्शन हो जाएगा, ये वैकेंसी सब निकल जाएंगे, उसके बाद हर साल पद खाली भी तो होते हैं। हर साल कुछ ऑफिसर, कुछ कांस्टेबल, कुछ एसएसएफ के अधिकारी, कुछ सशस्त्र पुलिस बल, कुछ पीएसए और कुछ यूपीएसआई में रिटायर भी तो होते हैं। तो रिटायर होंगे उसके स्थान पर नए लोग चुने जाएंगे, तो उनके लिए भी वैकेंसियां निकलेंगी। तो और जब अगली वैकेंसी आएगी 26 की, 2026 की, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा अच्छी खासी वैकेंसियां, 40 से 45,000 के करीब करीब वैकेंसी देखने को मिलेगी। हो सकता है और भी ज्यादा संख्या हो जाए, तो इतने तो करीब करीब मिलेगी आपको। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, आज की बेस्ट वीडियो थी इसकी। तो आप लोग समझदार हैं, बाकी आप इसको देखना, आराम से करना, अपनी तैयारी को शुरुआत कर देना भाई साहब, कि आपके पास मौका है। आपको मत ये कहना कि भैया मेरे पास समय नहीं है, समय तो अभी बहुत है। अभी तो सिर्फ नोटिफिकेशन आया, वो भी ट्विटर पे। तो ट्विटर पे इन्होंने इन्फॉर्म कर दिया कि भाई साहब हम वैकेंसी लाने वाले हैं, अब आप लोग अपनी तैयारी में लग जाओ। तो आप भी अब तैयारी में लग जाओ, वैकेंसी तो आपको देखने को मिलेगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों वैकेंसी तो आएंगी, इतना तो क्लियर है। अब आप कितने तैयार हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो आपको तैयार तो होना पड़ेगा ना।
ऐसा तो है नहीं कि बैठे बैठे तैयारी हो जाएगी, नहीं भाई। फिर तो आप बस सपने देखो कि यूपी पुलिस में मेरा सिलेक्शन होगा, नहीं होगा। फिर अगर ऐसा करोगे तो नहीं होगा। अगर सपने देखते रहोगे तो फिर सिलेक्शन भूल जाओ, क्योंकि सपने और हकीकत में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का मेरे भाई फर्क होता है। एक बच्चा होता है सपने देखता है और उसपे एक बच्चा होता है उस पर काम करता है। तो सपने देखना और सपने पे काम करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, और उन चीजों को महसूस करो और लागू करो। चलिए आज की बात यहीं पे खत्म करते हैं। ये सब चीजें आप लोग देख लेना एक बार, और जो मैं नोटिफिकेशन है वो एक बार फिर से लगा देता हूँ यहाँ पे, जरा देख लो इन दोनों नोटिफिकेशन को, तीनों नोटिफिकेशन को। हाँ मैं साइड में हो जाता हूँ, देख लो। समझ लिया इन सबको? अच्छा, अब आप लोग आराम से कर लेना इनको, और सारी चीजों को जान लेना कि भैया ये जो जानकारी है यूपी पुलिस की ऑफिशियल रिक्वायरमेंट ट्विटर हैंडल पे आई है। ओके, तो मैं कोई फेक बात नहीं बोल रहा, कोई मैं मजाक में नहीं बोल रहा, कोई मैं ऐसी वैसी वीडियो नहीं बना रहा कि भैया ऐसे बना दो बच्चों को बहला दो, नहीं। यहाँ पे जो जानकारी मिलेगी आपको ऑफिशियली जानकारी मिलेगी, कोई ऐसी वीडियो की जानकारी नहीं मिलेगी जो नहीं आने वाली। ओके, तो इससे टेंशन निश्चित रहे आप लोग, जो वादे करेंगे वो सच्चे रहेंगे, झूठे कोई वादे नहीं होंगे। ओके, क्लियर? चलिए फिर मिलते हैं सबसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।